इंसान जब हाथों की लकीरों पर, इन हाथों की लकीरों पर अपना भविष्य ढूंढने लगे तो समझ जाइए कि वो इंसान ऊपर चला गया, क्योंकि उसे खुद पर भी भरोसा नहीं है और अपने आप पर भरोसा नहीं है। दोनों का मतलब एक है। जिस इंसान को अपने आप पे भरोसा नहीं होता वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही आपकी डिमांड पर कट ऑफ। ये कट ऑफ ना क्या बताएं, टीजीटी साइंस और जितने भी अदर सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं उन्होंने इतना फ़ोन कर करके मुझे पागल कर दिया कि क्या बताऊँ। मुझे इतनी रिसर्च करनी पड़ी, कल रात से लगे अभी देखिए 2-3 बज गया है। करने के बाद मैं आपको ये बहुत सटीक और बहुत ही रिसर्चेबल कट ऑफ बताने वाला हूँ सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट से जो मैं पढ़ाता हूँ, साइंस है, मतलब फिजिक्स और साइंस है। और उससे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप पीजीटी का पेपर देने वाले हैं तो आपको फिजिक्स की मैराथन इसी चैनल पर सारी की सारी मिलेंगी। कल से हो सकता है आज शाम से मिलने लगे, बट आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टीजीटी साइंस की कट ऑफ से। सबसे पहले थोड़ा बैकअप में ले लेते हैं पिछले साल का जो कट ऑफ गया था 274-275 नंबर गए थे, नंबर है ना। पिछले साल इंटरव्यू भी था, इसलिए उसमें तो वारे नारे लग गए। और इस बार तो पहले ही खेला हो गया, बताइए खेला हो गया क्या कि कुछ जगह पर कुछ सेंटर से पेपर ओपन मिले हैं, कुछ मुझे डिमांड कर रहे हैं कि पेपर दोबारा हो, ये सब हो रहा है। देखो क्या होता है, उसकी तो बात मैं नहीं कर रहा, आयोग जाने, वो हमारा जो काम है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले टीजीटी साइंस में आपको याद रखना है जिन बच्चों के 90+ क्वेश्चन सही हैं, जिन्होंने 90 के ऊपर क्वेश्चन सही कर दिए हैं, उनका सिलेक्शन हर कीमत पर होगा, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ आया था, ठीक है, थोड़ा सा टफ था। इसलिए जिन बच्चों के 90 के ऊपर हैं उनका तो 110% है। अब किसका है? जनरल वाले बच्चे अपना सेफ स्कोर 95 समझे। 95 में अगर उन्होंने अपना नंबर ऐड कर रखा है टीजीटी साइंस, ठीक है। टीजीटी साइंस में जिन बच्चों के जनरल में जिन बच्चों के 95 हैं वो सब सेफ हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बस घंटा बजाइए जा करके, माथा टेकिए जा करके, बाबा सब खुश करेंगे, समझ रहे ना, ठीक है। ओबीसी में आ जाइए, ओबीसी में तो 90 पे ही काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो एससी में तो और कम हो जाएगा, 88 या 83 मान लीजिए, ठीक है, 88 या 83 मान लीजिए। और पीएच वाले में तो और भी कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये सेफ स्कोर है, ये सेफ है। अब कम से कम कितना हो सकता है? तो कम से कम जनरल वालों में मेरे हिसाब से जाना चाहिए 85 या 80 तक, मतलब थोड़ा घट बढ़ जाए। जो मैंने देखा है 2003 का, 4 का, फिर 10 का, फिर 13 का, फिर 11 का, फिर 16 का, इन सबको समझने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ का जो जनरल वाला है वो 15 नंबर के बीच में रहता है, ठीक है, कम से कम। हालांकि अब इतना भी एक्यूरेट नहीं हूँ मैं कि आपको हर चीज़ बिल्कुल दे दूँ लिख के, हाँ, पर इतना श्योर है कि इतने में रहेगा, ठीक है। हो सकता है ये 80 वाला थोड़ा और कम रहेगा, पेपर थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का आया था। ओबीसी वाले में कितना पहुंच जाएगा? 75 तक पहुंच जाएगा, 70 तक भी पहुंच सकता है, पर 75 आप समझ लीजिए, कम से कम 75 तो सही होना ही चाहिए। एससी वालों में कितना होना चाहिए? तो ये 70, ठीक है। अब ये आपका कट ऑफ है, इस बार इतना कट ऑफ मैक्सिमम जाएगा 95 जनरल का, 90 ओबीसी का और 88 इतना। हालांकि ओबीसी जनरल इक्वली जाता है, तो आप इतना खुश मत होइए कि ओबीसी वाले के 75 आ जाएगा तो मैं भी खुश हो जाएंगे, नहीं करने लगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो आप ये याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझ लेना है कि 95 अगर आपके हैं तो बस पहुंच जाइए मंदिर और बस बजाते रहिए घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, मजे करिए, सावन का महीना है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके आगे मैं और सब्जेक्ट्स के आता हूँ, जैसे हिंदी से स्टार्ट करता हूँ। हिंदी में दिया हुआ है,
हिंदी में। और हाँ, इसमें बालक और बालिका वर्ग का भी है, तो बालक वर्ग में ये जाएगा, बालिका में थोड़ा कम समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 93 हो जाएगा, यहाँ पे 82 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 2-3 नंबर का ऊपर नीचे बालक बालिका में रहेगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि बालिका वाले वर्ग में जो है कम सीटें थी, बालक वाले में ज़्यादा थी, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। हिंदी पे सीधे आते हैं, हिंदी से स्टार्ट करते हैं सारे के सारे। और अब मैं आपके लिए बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, मैंने इतना लिखा, जितना आ जाएगा उतना लिखूंगा, बाकी फिर अब मैं आपको बताता रहूँगा, आप समझते रहिए, ठीक है। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनका जो है कट ऑफ मेरे हिसाब से जितनी वैकेंसीज थी उनकी टोटल वैकेंसी है 1742, ठीक है। तो उस हिसाब से जो हिंदी के जनरल के बच्चे हैं, जनरल वाले बच्चे, उनका कट ऑफ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से हिंदी, चलो लिख देता हूँ थोड़ा सा, हिंदी में जनरल वाले जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगा 90 से लेकर के 78 तक, ठीक है। जनरल वाले बच्चे जो हैं, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका, हालांकि इससे कम में भी हो सकता है, पर कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि हाँ ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। फिर जो ओबीसी वाले हैं, उनका तो कम ही रहेगा भैया, ओबीसी वालों का रहेगा आपका, समझ लीजिए थोड़ा सा कम, मतलब 88 से ले लीजिए आप 75 तक, ठीक है। जो 5-6 साल की जो कट ऑफ गई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, सब एनालाइज करने के बाद में। ये हिंदी हो गया आपका, ठीक है। हिंदी में एससी में भी तो और कम कर लीजिए, 5-6 नंबर यहाँ से कम कर लीजिए, ठीक है। मैंने ओबीसी का लिख दिया है। एससी का कितना हो जाएगा, एससी का मान लीजिए 85 से हो जाएगा, 85 से 70 तक, ठीक है, 70 तक हो जाएगा, ओके। फिर दूसरा जो है इसके आगे आपका दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स के 1822 वैकेंसी है। तो मैथ में मान लीजिए जनरल का हो जाएगा आई थिंक इतना, फिजिक्स के बराबर ही मान लीजिए 95 के आसपास, ठीक है। ओबीसी का मान लीजिए आपका जाएगा 90 के आसपास, एससी का जाएगा आपका 85 के आसपास, मतलब मैक्सिमम जा सकता है ये। मिनिमम कितना जाएगा, मिनिमम आपका जाएगा ये कम से कम 80 के आसपास, ये जाएगा आपका 80 के आसपास, ये भी जाएगा आपका 75 के आसपास, ठीक है। मैथ्स हो गई। होम साइंस जो बालक बालिका दोनों में दिया हुआ है, इनकी कट ऑफ तो कम ही रहेगी, ठीक है, तो आप इसमें टेंशन ना लें, इसकी कट ऑफ कम रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका होम साइंस का हो जाएगा आपका कम से कम, आप 80 से जिन बच्चों के 90 के बीच में हैं, 70 से 80 के बीच में है जिन बच्चों के, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर उर्दू की तो बात ही निराली है। उर्दू में तो आप समझ लीजिए कम से कम अगर 70 से 80 के बीच में है आपका तो स्कोर तो आप सेफ हैं। फिर आर्ट्स में आ जाइए, आर्ट वाले इंग्लिश में आ जाइए। इंग्लिश में तो भैया आप ये समझ लीजिए, इंग्लिश में अगर आपने 80 से 85 कर दिए हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा 5-10 नंबर का मतलब मामला है, पर सेफ जो परसेंटेज है वो 95 है। आप ये समझ लीजिए अगर 95 आपके सही है तो किसी की हिम्मत नहीं है आपके सिलेक्शन रोक ले, ठीक है। इंग्लिश हो गया आपका। सोशल साइंस में आ जाइए। सोशल साइंस में जो है आपका ये समझ लीजिए समथिंग रहेगा 85 से 90 तक, ठीक है। 5-10 नंबर का जो है आप SC OBC जैसे मैंने यहाँ बताया उस हिसाब से मैनेज करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर साइंस का मैंने आपको बता दिया, साइंस का तो हाई जाए की वैकेंसीज कम है। बायोलॉजी में आ जाइए, बायोलॉजी जूझू विज्ञान, बायोलॉजी में कितना रहेगा, बायोलॉजी में कम वैकेंसीज है इसलिए 90 से 85 के बीच में रहेगा ये, ठीक है। 90 से 85 लगभग इसी में रहेगा। मैं आपको ये हाई कट ऑफ बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए हाई कट ऑफ, जब 4 साल से नहीं आई, नहीं तो 70 क्वेश्चन पे हो जाते हैं ये सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे देखते हैं कौन सा है, कॉमर्स में 70 से 80 के आसपास, कॉमर्स 70 से 80 के आसपास, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर दिया हुआ है, एग्रीकल्चर कितना हो जाएगा आपका, ये भी 70, ये तो 65 पे हो जाए 70 से 80 रखिए इसको भी, क्योंकि जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 70 से 80, इसमें तो 85 लिखा हुआ है, पर फिर भी 70 बता रहा हूँ आपको, है ना। फिजिकल एजुकेशन मोस्ट,
फिजिकल एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनका जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो जाएगा 85 प्लस, 85 से लेकर के समथिंग 90 तक, ये समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसके आगे दिया है म्यूजिक प्लेइंग और म्यूजिक सिंगिंग, ये तो कट ऑफ आप समझदार ही हैं। तो टीजीटी में इतने ही सब्जेक्ट हैं आपके, है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतने सब्जेक्ट को सही से समझना है। और जो कट ऑफ मैंने दी है इसमें आप जब रिजल्ट आए तब आप देखिएगा और मिलाइएगा जो मैंने आपको बताया है। ये डाटा जो है टोटल जो पिछले साल के जो पेपर आए 2016 का, 13 का, 11 का, 10 का, 9 का, 5 का, 3 का, 4 का, इन सभी को एनालाइज करके बनाया गया है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पर था, आपके लिए बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए हमारे चैनल के बारे में। और अपना प्यार, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद।